दोस्तों, पढ़ाई करते समय ऐसा अक्सर होता है कि पढ़े हुए शब्द याद नहीं रहता या फिर पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक याद नहीं रख पाते आदि। आखिर पढ़ाई कैसे करें कि पढ़े हुए शब्द टॉपिक याद रहे। आज पढ़ाई करने की इस बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स से आपके सभी पढ़ाई से संबंधित समस्या हल होंगे। वैसे हम सभी चाहते हैं कि किसी भी कार्य को अपने जीवन में अच्छे तरीके से करें ताकि उसका परिणाम हमारे सामने अच्छा निकल कर आए दोस्तों। लेकिन उन सब से पहले कुछ ऐसे नेचुरल हैबिट हमारे पास होते हैं जिन्हें या तो हमें छोड़ने पड़ते हैं या उन्हें हमें बदलने पड़ते हैं और कुछ नए आदत अपनाने पड़ते हैं। यदि आप इन सभी के लिए तैयार हैं तो हम स्टडी कैसे करें यानी पढ़ाई कैसे करें के माध्यम से आपका कुछ टिप्स और गाइडलाइन दिया जा रहा है जो आपको स्टडी लाइफ को एक खुशनुमा भविष्य देगा। यदि आप गंभीरता से नीचे दिए गए ट्रिक्स और गाइडलाइन का उपयोग अपने दैनिक लाइफ में करेंगे तो सब कुछ संभव है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। मन नहीं लगने का अवश्य है कि आप अपने आप को संतुष्ट नहीं करवा पाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, जिससे आपका मन विचलित हो जाता है और आप चिंतन करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप आपका ध्यान भंग हो जाता है। दोस्तों, वास्तव में पढ़ाई का मतलब तपस्या होता है क्योंकि इसे पाने के लिए हम सभी को कड़ी तपस्या करना पड़ता है जो सहज नहीं होता है। शेक्सपियर कहते थे वो सफलता किस काम की जिसमें मेहनत की पसीना शामिल नहीं। इसलिए मेहनत कर टकराना आपका कर्तव्य है, लेकिन सही दिशा निर्देश में जिसे आप यहाँ पढ़ाई कैसे करें के माध्यम से सुनेंगे। दोस्तों, पढ़ाई करने का तरीका 12 स्टडी टिप्स। पढ़ाई करने के तरीके प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होता है लेकिन लक्ष्य लगभग समान होता है। इसलिए आपको भी सही दिशा निर्देश के अनुसार पढ़ाई करना है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो बेहतर पढ़ाई करने में कारगर साबित होते हैं। इसे ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, माइंड को कंसंट्रेट करें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जब पढ़ाई करने बैठते हैं होंगे तब उस समय आपके मन में अजीबोगरीब विचार उत्पन्न होने लगते हैं होंगे जिसके आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी परेशानी होती होगी। तो इस कंडीशन में क्या करें? अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपना फोकस अपने बुक पर रखें। हालांकि ऐसा करने में परेशानी तो होगी पर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई कैसे करें कि पहला मंत्र है जिसका पालन करना आपका कर्तव्य है। पढ़ाई में मन लगाने के बेहतरीन टिप्स। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को फ्रेश कर ले। आसान प्रश्न हल करने की कोशिश करें। पढ़ाई के दौरान टीचर की बातों विचार करें। पढ़ाई के इस लक्ष्य निर्धारित करें। हमेशा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। कल्पना करने से बचें। दोस्तों, नंबर 2, पढ़ाई का स्थान चेंज करें। समय समय पर अपने पढ़ाई का स्थान ऐसे जगह चुने जहां शोर न हो, कोई परेशान करने वाला न हो, जहां आपको शांति मिले, आप सुकून से पढ़ाई कर सके और वहां आपका मन भी लगेगा। दोस्तों, एकांत स्थान का चुनाव करें। शोरगुल से बचे। शांत वातावरण शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे पढ़ाई में मन लगने की चांस बढ़ जाता है। अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने में शांत वातावरण मदद करता है। मन की स्थिति स्थिर रहता है। दोस्तों, शांत वातावरण मस्तिष्क को याद करने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 3, पढ़ाई से संबंधित सुविचार पढ़ें। दोस्तों, सकारात्मक विचार पढ़ने से मन को ऊर्जा मिलती है जिससे आपको कुछ करने की प्रेरणा और मन का विश्वास दोनों बढ़ता है। दोस्तों, स्टडी करने के लिए आपके अंदर सकारात्मक विचार होना अति आवश्यक है क्योंकि स्टडी करना किसी तप से कम नहीं है।
प्रेरक शब्द मन को सुकून प्रदान करते हैं। कुछ शब्द प्रोत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा पर विद्वानों के विचार हमेशा मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। सकारात्मक सोच मन के हमेशा ऊर्जावान रखता है। पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक शब्द मददगार होता है। दोस्तों नंबर 4, योगा अपनाएं। योग करने से हमारा मन और बॉडी पूरी तरह से संतुलित व स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी हमारे शरीर में भरपूर बनी रहती है दोस्तों, जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है और इसका सीधा असर आपके स्टडी लाइफ पर पड़ता है। स्वस्थ व संतुलित शरीर पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम होता है। योगा मन लगाने में मदद करता है दोस्तों। योगा से मन तरोताजा रहता है जो पढ़ाई के उचित होता है। स्टडी को बेहतर बनाने में योग सबसे अच्छा विकल्प है। योग मन की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट करें। दोस्तों आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंग को राजा और राजा को रंक बना सकता है। वो केवल समय, इसीलिए समय की इम्पोर्टेंस को समझिए और उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। दोस्तों ये फिर लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए इसके साथ चलिए, न आगे और न ही पीछे, केवल साथ आप अपने स्टडी लाइफ को समय के साथ मैनेज कीजिए। साथ ही आपको सोशल लाइफ स्टाइल को भी मैनेज कीजिए ताकि आप समझ सके कि कौन सा समय किसके लिए बेहतर है। निश्चित अवधि में समय निर्धारित करें। कम से कम 3 घंटा का समय सुनिश्चित करें। समय एक शाम का, सुबह एवं शाम का समय निर्धारित करें। हमेशा समय के अनुसार ही अध्ययन करें, यह पहले सुनिश्चित करें। अंततः मुश्किल प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित करें। दोस्तों नंबर 6 है अनुशासित रहें। दोस्तों आप अपने प्रति अनुशासित रहे, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान उसका अनुशासन ही होता है। जब आप अनुशासित होंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य करना आवश्यक है और कौन सा नहीं। किसी विद्यार्थी के पास अनुशासन होना ही उसकी सबसे बड़ी सीख है। आपको सोचकर परेशानी हो रही होगी कि आखिर ये मैनेज कैसे होगा। जाहिर सी बात है परेशानी तो होगा ही, क्योंकि इसे भी आपको ही मैनेज करना होगा। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो काम शुरू में कष्टदायक होता है वो बाद में फलदायक भी होता है। इसलिए परेशानियों से घबराए नहीं, आगे बढ़े। अपना कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश करें। कोई भी कार्य कल पर न छोड़े, समय का पालन करें, समय से पढ़ाई करें। दोस्तों नंबर 7, पढ़ाई कैसे शुरू करें। आप शुरू से जैसे पढ़ाई करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करें के तरीके में बदलाव करना है और कई नए तरीके अपनाने हैं। आपको अपनाने की ज़रूरत है और वो भी सही सेटअप के साथ। दोस्तों यहाँ पढ़ाई करने के नियम के रूप सभी आवश्यक तथ्यों पर चर्चा किया गया है जो पढ़ाई कैसे करें के लिए आवश्यक है। दोस्तों नंबर 8, टाइम टेबल बनाएं। किसी भी कार्य को शुरू और बंद करने के लिए एक समय होता है, ठीक वैसे ही आपको भी अपने स्टडी करने का एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें प्रत्येक विषय के लिए 30 से 60 मिनट का समय निर्धारित हो और बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक भी हो ताकि आप उबाऊ अनुभव न करें। सो दोस्तों समय सारणी सिलेबस की आवश्यक होता है। समय सारणी समय बर्बाद होने से बचाकर करता है। इसके द्वारा आप प्रत्येक विषय पर बराबर कमांड कर सकते हैं। बेहतर समय मैनेजमेंट। नंबर 9, बेहतर अध्ययन के लिए नोट्स बनाएं। दोस्तों पढ़ने बैठने से पहले आपके पास एक नोट्स होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है।
पढ़ना और अधिक सरल हो जाता है जब आपको ये पता हो कि आज क्या करना है। पढ़ाई करने से पहले और पढ़ने के बाद दोनों तरह का नोट्स होना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आप ये समझ सके कि उस दिन आपने क्या पढ़ा था, जिससे याद में भी दिक्कत नहीं होगी। पढ़े हुए याद रखने का सबसे आसान रास्ता नोट्स बनाए। टॉपिक के अनुसार नोट्स बनाए। आज का क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो उसका नोट्स बिना कर पढ़ाई करें। दोस्तों, नंबर 10, स्टडी मटेरियल को पढ़ते टाइम अपने साथ रखें। पढ़ाई करते समय अपना सारा इक्विपमेंट अपने साथ रखें ताकि आपको बार बार जाकर किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत न पड़े। स्टडी मटेरियल साथ न होने से आपको परेशानी होगी। उनकी ज़रूरत पड़ने पर आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, जिसमें समय व्यर्थ होगा और आपका मन भी स्टडी से खिंचता जाएगा। तो पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार के वस्तु अपने साथ रखें, यहाँ तक पानी भी। नंबर 11, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। दोस्तों, सोने के लिए भी समय निर्धारित करें। रिसर्च के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। इससे शरीर पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिससे विद्यार्थी के स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, जो पढ़ाई के दौरान ज़्यादा फायदेमंद होता है। भरपूर नींद लें। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक थकान दूर होता है और स्मार्ट स्टडी को बढ़ावा देता है। ध्यान केंद्रित कर सकने की क्षमता में वृद्धि में होती है। परीक्षा के समय मन विचलित नहीं होता। पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से पढ़ाई का प्रदर्शन और भी बेहतर होता है। दोस्तों, नंबर 12, ऑनलाइन रिसोर्स का लाभ उपयोग करें। आजकल इंटरनेट स्टडी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, जिसका उपयोग बेहतर पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग सीमित समय में ही करें, क्योंकि यह मन विभाजित करने में सक्षम है। इंटरनेट का प्रयोग केवल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही करें, उसके बाद इसे अपने पास से दूर हटा दें। इंटरनेट का लाभ। यूट्यूब एक अच्छा साधन है। एनसीईआरटी प्रश्न पत्र सॉल्यूशन उपलब्ध होता है। समय के अनुरूप इंटरनेट का प्रयोग करें। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगने का मुख्य वजह है। अक्सर विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाता है कि पढ़ाई कैसे करें ताकि मन लगे। दरअसल यह सवाल बहुत कॉमन है, क्योंकि पढ़ना अलग बात है और मन लगाना अलग है। इसके लिए कुछ तथ्यों को समझना आवश्यक है, जैसे नीचे दिया गया है। दोस्तों, पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित न होना। आपको इस पर आने वाले के पीछे का लक्ष्य क्या है कुछ जानना है कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक वैसे ही किसी भी कार्य को करने से पहले आपको लक्ष्य निर्धारित कीजिए, तभी तो आप सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे। शायद आप सुने होंगे, ये अक्सर कहा जाता है, जिसका फ्यूचर प्लान निर्धारित नहीं है वो अपने जीवन में कुछ भी पा नहीं सकता। दोस्तों, इसीलिए लाइफ में कुछ बनने के लिए सबसे पहले अपना फ्यूचर प्लान निर्धारित कीजिए, क्योंकि मेन रोल आपका प्लान ही अदा करेंगे और उसके पीछे का आपका मकसद। दोस्तों, मन को डाइवर्ट करना। इंसान का मन बहुत चंचल होता है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ चला जाता है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग और ऐसी किसी भी तरह की बात हमारे मस्तिष्क में ना आए, जिससे हमारा मन डाइवर्ट हो। मन को काबू में करना बहुत बड़ा काम होता है, पर यह जो संभव कर लेता है वो अपनी सफलता से कभी नहीं चूकता। इसलिए कोशिश करें मन को विभाजित करने वाली यादों से दूर रहे। दोस्तों, मन को काबू में न रख पाना ऐसा हर विद्यार्थी के साथ होता है जब वे पढ़ने बैठते हैं।
तो उनके मन में कई प्रकार के विचार, तथ्य और उनके द्वारा बुने गए इमेजिन उनके सामने आने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें खोने लगते हैं, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। पढ़ते कुछ है और दिखाई कुछ और देता है। इसका मुख्य दो वजह होता है। पहला, आपको उस समय पढ़ने में रुचि नहीं होती है और दूसरा, आप बहुत चिंतित हो, कोशिश करें तनाव से दूर रहने की। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पढ़ाई में मन नहीं लगने का बड़ा वजह बन जाता है। वो इसीलिए कि दोस्त के साथ समय का पता नहीं चल पाता, जिससे आपके पढ़ाई का समय निकल जाता है, जो आपके बाद में चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। जैसे आज तो पढ़ाई करने का समय निकल गया, क्या करूं आदि। इसी समय पर उतना ही दोस्त के साथ बिताए जितना सीमित हो। दोस्तों, ऑनलाइन इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करना। ऑनलाइन इंटरनेट पर कोई भी अपना व्यक्तिगत सुझाव नहीं दे सकता, क्योंकि ये सराहनीय भी है और दुखदायी भी है। निर्भर करता है कि आप इसे किस नज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। मेरा रिकमेंड है कि इसका इस्तेमाल कम करें ताकि आपकी स्टडी लाइफ बेहतर रहे। इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई करने के लिए भी किया जा सकता है, अगर यह सुनिश्चित हो कि आप उसका उपयोग समय के अनुरूप करेंगे। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिससे के कारण आपका ध्यान स्टडी से हट जाता है, जिसके कारण आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आप खुद से भी पता कर सकते हैं कि आपका मन लगा रहा है कि नहीं। जैसे स्टडी करते टाइम नींद आना, याद किए हुए टॉपिक को भूल जाना, जल्दी कुछ भी याद न होना, ये सारे लक्षण मन न लगने का ही है। दोस्तों, कंक्लूजन आपके इस वीडियो में पढ़ाई कैसे करें या स्टडी हैबिट कैसे बनाएं के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्टडी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नई तरीके का अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे मन को कंसंट्रेट करें, स्टडी करने वाला लोकेशन चेंज करें, मोटिवेशनल थॉट पढ़े, योगा अपनाए, टाइम मैनेजमेंट करें और इन सब से ज़रूरी कि आप हमेशा अनुशासित रहें। अगर आपको पढ़ाई कैसे करें में बस यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो में किसी भी तरह की सुधार की ज़रूरत हो तो कृपया हमें अपनी राय अवश्य दें, ताकि हम अपने कमियों को सुधार सकें और आपके लिए ऐसे ही विचारधारा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो।